तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अभी लॉ ऑफ डिमांड को हमको एक शेड्यूल एंड डायग्राम इसके साथ एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे की लाइन हमने लिखा है क्या सर, लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। अभी शेड्यूल में हमको लॉ ऑफ डिमांड का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। क्या प्रिंसिपल है? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होना चाहिए। देखिए प्राइस 1 से 2 3 4 5 बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है। देखो 50 से 40 30 20 10, ठीक है। क्या आपको दिखाना है एग्जाम में? अगर आपको एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड राइट विद शेड्यूल एंड डायग्राम, अगर सिर्फ इतना चीज आया तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, या फिर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद असम्पशन एक्सेप्शंस, वो दोनों में कवर करके जाओ, ठीक है। तो चलिए आगे बात, ये लिखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, in the given schedule first column includes price and second column includes quantity demand। तो ऊपर था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। as increase in price quantity demand decreases according to the law। जैसे कि बाबा प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड कम होना चाहिए और वो कम हो भी रहा है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं डायग्राम। ये डायग्राम प्रॉपर देखना सर। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने प्राइस मेंशन किया है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड मेंशन किया है। प्राइस 1 2 3 4 5 हो रहा था, जैसे कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10 20 30 40 50। मेरे को बताओ, जब प्राइस 1 रुपया था, ठीक है, तभी डिमांड 50 था। जब प्राइस 2 था तभी डिमांड 40, सामने 3 था तभी 30, 4 था तभी 5 था तभी 40। अकॉर्डिंगली ये लाइन को आपको क्या करना है? जोड़ना है। कैसे? डिमांड का स्लोप कैसे सर? डाउनवर्ड, या आप लिख रहे हैं देखोगे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको यहाँ आप देख सकते हो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। अभी आगे उसमें क्या लिखा था सर? देखो हमको डायग्राम का भी एक्सप्लेनेशन देना है। तो कैसे एक्सप्लेनेशन देखिए, जैसे क्या मैंने लिखा है, देखिए अच्छे से। इन द अबव डायग्राम क्वांटिटी डिमांड इज शोन ऑन y एक्सिस एंड प्राइस इज शोन ऑन x एक्सिस। आप देख सकते थे ऊपर, मैं आपको देखना है एक बार, y एंड x एक्सिस। y एक्सिस पे डिमांड है, x एक्सिस पे प्राइस है। आपको लाइन में लिखना है। देखो कोई है, उसके बाद में dd इज द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन में लिखना है। अभी आगे मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे और वेरी सिंपल सर, assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए assumption, जैसे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, वही चीज आगे लिखा है। It is to be assumed that price should not be changed, ठीक है। ये price changes, demand also changes। assume किया जाएगा कि price change ना हो, assumption है सर, other thing being equal, ठीक है। आगे income, it is to be assumed that income should not be changed and if income changes demand also change, ठीक है। price income और कैसे change होता है ऊपर हमने शेड्यूल डायग्राम में देखा, ठीक है। आगे population same लाइन लिखना है, it is to be assumed that right population should not be changed and if population changes demand also changes according to area of population। आपको population के ऊपर भी वो पर्टिकुलर एरिया का डिमांड डिफर करता है सर, बट जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं क्या डिमांड होगा सर? टेस्ट एंड हैबिट, वही लाइन लिखना है आपको सर। आपका टेक्स्ट बुक देख के प्रॉपर सर, ये सर इतना सिंपल है, यस आप पढ़ते क्यों दिमाग लगा, और उनको पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है। और बाकी सब जो मैंने आपको बोला, गवर्नमेंट पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस, राइट, ये चीजें। और जो लाइन हमने याद किया था, इट इज टू अज्यूम दैट टेस्ट एंड हैबिट शुड नॉट बी चेंज, इफ चेंज देन डिमांड आल्सो चेंज, राइट, इतना सिंपल, ठीक है। आगे अभी हम बात करेंगे, ये पॉइंट्स आप याद कर लोगे सर। एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, राइट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके, टेस्ट एंड हैबिट, पॉपुलेशन, इनकम एंड प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और ये चीज एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और अभी ध्यान लगाएं, ठीक है। और यहाँ पे देखो चैनल को सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपोर्टेंट। इतना इजी एंड सिंपल कंटेंट हम अगर आपके लिए ला रहे तो आई होप आप हमारे लिए उतना तो चीज कर सकते हैं। थैंक यू। अभी एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं सर? देखो अगर प्राइस बढ़ रहा है ना तो नियम क्या बोलता था? डिमांड कब होगा? अभी नियम, अभी ये नियम तोड़ दिया जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा ना तो यहाँ पे डिमांड भी बढ़ेगा। ये एक्सेप्शन है सब लोग, ठीक है। लॉ ये था, अभी ये हुआ, सो उल्टा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कब होगा ये। गिफन पैराडॉक्स, सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व, ये इंसान का नाम याद रखो। Observe this behavior in England in relation to bread, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया? When price of bread decline, प्राइस इसका ब्रेड का कम हो गया, the demand of bread also decreases। क्यों सर? लोगों ने सोचा बहुत कम प्राइस है, इसके लिए क्वालिटी का वर्क कम होगा, तो लोग खरीद ही नहीं रहे थे, राइट। तो ये चीज आगे तो देखिए inferior goods or low quality goods demand falls if price falls। inferior मतलब low quality goods and consumer prefer to buy superior goods like meat। this is known as Giffen paradox, right। तो जब प्रोडक्ट कम प्राइस का होता है तो लोग उसका डिमांड, राइट, अगर प्रोडक्ट कोई कम प्राइस का है, राइट, तो डिमांड बढ़ाना चाहिए था बट लोग डिमांड बढ़ाते नहीं, तो ये लॉ के अपोजिट हो गया। अभी आगे बात करेंगे प्रेस्टीज गुड्स, जैसे कि डायमंड, गोल्ड हो, राइट, ये चीज वेयर एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर द स्टेटस सिंबल। भाई ये हमारा स्टेटस दिखाते हैं कि मेरे पास ज्यादा गोल्ड है तो मैं अमीर इंसान। So rich people buy more of it even when their prices are high। गोल्ड का प्राइस कितना भी ज्यादा रहने तो मैं परचेस करूंगा, क्यों? तभी तो मेरा सोसाइटी में स्टेटस होगा। स्पेकुलेशन, हाँ स्पेकुलेशन का अंदाज लगाना सर,
व्हेन अ कंज्यूमर एंटिसिपेट, अंदाज लगाता है फर्दर राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आगे जाके कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, तो क्या करता है, अभी परचेस करेगा। ही विल डिमांड मोर इवन इफ एट अ हायर प्राइस, अभी प्राइस तो ज्यादा ही है, वो बोल रहा है आगे और बढ़ेगा, तो ये ज्यादा प्राइस में वो खरीद लेता है। तो डिमांड की अपोजिट हो गया। आगे सेम चीज एग्जांपल आप एक बार पढ़ लो। प्राइस इल्यूजन, कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन that high price goods are of better quality, मतलब उसका मानना होता है कि बाबा जिसका प्राइस ज्यादा उसका क्वालिटी ज्यादा, therefore demand for such goods, वो kind of goods की tend to increase with a rise in their prices, मतलब कंज्यूमर का मानना ये होता है इल्यूजन, क्या सर उसका प्राइस ज्यादा है ना, उसका क्वालिटी भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, बराबर। इसके लोग क्या होता है ज्यादा प्राइस है फिर भी खरीद लेते हैं। आगे बात करेंगे हैबिचुअल गुड्स, अभी किसी का हैबिट हो गया है सर, मेरे जैसे लोग रहते जो चाय लवर है, चाय का प्राइस कितना भी होने दो, मैं पिएगा चाय, तुम जैसे लोग राइट, जो समझ लो वाइन का प्राइस कितना भी बढ़ने दो, आप पियोगे राइट, मजाक करो सीरियस मत। आगे तो वही चीज है इग्नोरेंस, कभी कभी कंज्यूमर मतलब हम जैसे लोग क्या करते हैं सर, प्राइस कितना भी रहने दो इग्नोर कर देते हैं, तो कितना भी रहने दो खरीद लेते हैं। Sometimes due to ignorance people buy more of a commodity at a high price. This may happen when consumer is ignorant, वो छोड़ देता है चाहे कितना भी रहने दो about the price of that commodity. Okay, तो ये चीज है सर। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशन एक्सेप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन एंड शुरू में हमने मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अभी मीनिंग ऑफ डिमांड, ये चीजें इंक्लूड। ठीक है, आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, उससे हमने चेंज इन प्राइस, चेंजेस इन डिमांड, उसके बाद में डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले। स्टे कनेक्टेड, स्टे सब्सक्राइब, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।